आज एक नौजवान ने मुझसे ये बात पूछी कि नोबेल प्राइज़ फिर इंडिया को नहीं मिला, और वो शायद इस बार कुछ ज़्यादा ही मायूस नज़र आ रहा था। मैंने उस लड़के को, स्टूडेंट है, कुछ बातें समझाई। वही बातें मैं थोड़ा सा यहाँ बतला रहा हूँ लोगों को। 1937 में, 1948 में जब गांधी जी की हत्या कर दी गई, तो इन दोनों सालों में नोबेल पीस प्राइज़ के लिए गांधी जी का नॉमिनेशन किया गया। लेकिन गांधी जी जैसी टॉवरिंग फिगर, जिनका नाम का पूरी दुनिया में उस समय डंका बज रहा था, उनको नोबेल पीस प्राइज़ ने नोबेल प्राइज़ देने के काबिल नहीं समझा। बड़ी ये हास्यास्पद बात है। और एक बार तो नोबेल पीस कमेटी ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें इस बार दुनिया में कोई नोबेल पीस प्राइज़ देने के काबिल ही नहीं मिला। उसके आगे चलिए, हिस्ट्री देखिए नोबेल पीस प्राइज़ की, और अक्सर इन नोबेल सारे इनामों की आप हिस्ट्री देखिए। बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, आंग सांग सूकी को नोबेल प्राइज़ दिया गया, यहाँ तक कि हेनरी किसिंजर, जिसका लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में की जेनोसाइड में बहुत बड़ा रोल है, उसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। बराक ओबामा वो आदमी है जिसने लीबिया और सोमालिया और दुनिया के विभिन्न देशों में बड़े हत्याएं कराई। लीबिया का सारा गोल्ड लूट लिया, लीबिया की सरकार को पलट दी, लीबिया के तेल के सारे भंडारों के ऊपर कब्जा कर लिया। उस व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज शांति का पुरस्कार दे रहा है। अजीब मजाक है। 19 नरसिम्हा राव सरकार से पहले राजीव गांधी की सरकार तक भारत में नोबेल कमेटी को नोबेल प्राइज देने के लिए कोई भारतीय नजर नहीं आता था। और इतना ही क्यों, कोई हसीना इस काबिल नहीं थी जिसको मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया का, मिस वर्ल्ड का कोई खिताब दिया जा सके। हालांकि हमारे यहाँ एक से एक हसीनाएं होती थी। नरसिम्हा राव सरकार ने पूंजीवादी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए देश में पश्चिम जगत के हितों की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था में तब्दीली कर दी। उसके बाद आप देखिए 4 भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया गया, जो कि अमेरिका में और दूसरे देशों में रहते थे। और उसके बाद हमारे यहाँ मिस वर्ल्ड भी दे दिया गया, मिस यूनिवर्स भी दे दिया गया। और बड़ी मज़े की बात तो इस बार देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अफवाहें थी कि भाई नोबेल प्राइज शायद दिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं दिया गया। लेकिन इसके अलावा जिस महिला को नोबेल पीस प्राइज इस बार दिया गया है, वो महिला वेनेजुएला की मारियो चमाडो कुश्ता का नाम है। और वो महिला है जो कि अपने देश की जनता के, अपने देश की सरकार के हितों के खिलाफ पूरी तरह सरगर्म है, और चाहती ये है कि किसी तरह से वेनेजुएला के तेल के भंडारों पर अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाए। चावेज़ के समय से वेनेजुएला में तेल की दौलत जितनी भी आती थी वो अपनी जनता के हितों के लिए ही इस्तेमाल की जाती रही है। यही पॉलिसी वहाँ रही है, जिसकी अमेरिका और उसके इत्तेहादी देश पूरी तरह कोशिश करते हैं कि तेल के वो भंडार, जिस तरह से लीबिया में, इराक में, सीरिया में या दूसरे अन्य देशों में इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, इसी तरह वेनेजुएला के भी तेल के भंडार अपने कब्जे में ले लें। और ये महिला इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए अपने देश के विरोध में, अपने देश के साथ गद्दारी करते हुए अमेरिकन इंटरेस्ट को या अमेरिका के इन नापाक अज़ाइम को आगे बढ़ाने में बड़ी मददगार है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, तो साफ जाहिर हो जाता है कि ये नोबेल प्राइज जो होते हैं ये कोई किसी की काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं है। ये सिर्फ वेस्टर्न पूंजीवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। तो हमारे स्टूडेंट्स को इस बारे में या हमारे नौजवानों को इस बारे में किसी तरह का कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए, या किसी तरह की एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए कि अगर उनके देश की किसी फिगर को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है तो उससे हमारी कोई कमी, हमारी
टैलेंट्स में, हमारे देश की जनता के टैलेंट में कोई कमी हो जाएगी। कलाम साहब को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला कभी, और भारत के इतने साइंटिस्ट बड़े